थैंक यू सो मच कि आपने सर अपना टाइम दिया। और आज का सेशन सर हम लोग जानते हैं कि कितना अच्छा होने वाला है। मुझे याद है कि मैंने आपका सेशन, ऐसा ही एक सेशन बहुत कुछ महीने पहले कराया था, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोगों को मिले थे। और मैंने आपसे शेयर भी किया था कि सर इट वाज द बेस्ट मीटिंग टिल डेट। और मुझे आज भी मालूम है कि आज के सेशन के बाद भी लोग यही कहने वाले हैं कि इट वाज द बेस्ट सेशन। सो सबसे पहले मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है ये आपका फेवरेट सवाल हो सकता है, क्योंकि आपको सर इसमें, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है कि इस चीज के ऊपर आप बहुत हमेशा अच्छे तरीके से समझाया करते। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब हम वेस्टीज में आए तो हमें बताया गया कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने के लिए 3 P's की जरूरत होती है, राइट सर? पी मीन्स प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि वेस्टीज को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो आपके नजरिए से 3 P's ऑफ वेस्टीज क्या है? मतलब आप कैसे क्या मानते हैं प्रोफाइल के बारे में, वेस्टीज के प्रोफाइल के बारे में? आप क्या मानते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में? और क्या मानते हैं आप प्लान के बारे में? और सर हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्लान में अपडेशन अभी आया, इट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। इसमें सिल्वर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स वालों की तो सर एकदम हम कहेंगे ये सबसे अच्छी चीज हुई कि आज हमारे वो बच्चे भी बिजनेस कर पाएंगे, वो बच्चे भी अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे जो इस नेटवर्क की फाउंडेशन होता है। तो सर बस मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी नजर में, क्योंकि हमारा अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे मालूम है सर आपका एक्सपीरियंस हम सब लोगों से एक अलग एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके हिसाब से 3 P's में वेस्टीज के बारे में आप क्या मानते हैं सर? ये हमारा पहला सवाल है आज। बहुत अच्छा सवाल है मुनीष सर आपका, और थैंक यू सो मच, आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया हमारी पूरी बीडीटी टीम को सबसे पहले। और ये सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि मैं अभी इतना बड़ा तो नहीं हूँ ना इस इंडस्ट्री के अंदर, तो छोटा सा जो भी तजुर्बा है तो मैं लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, माय आइडेंटिटी इज खुशहाल गावा एंड आई लिव इन फरीदाबाद। आई एम 20 years young, confident, visionary and enthusiastic person. I had done my engineering and now turned an entrepreneur. I have a lovely parents who supports me a lot. I help people to take them from their dream to destiny. I help people to take them from illness to wellness. I help people to teach them how to multiply their time and their wealth with the help of online platform. I also help people to improve their communication skills and their overall personality. And here is my mission. My mission is to transform the life of 1 million people by 2025. मुनीष सर ने एक सवाल पूछा बहुत ही जबरदस्त कि वाई वेस्टीज, और बहुत सारे उसमें 3 P's का इस्तेमाल करके कि मुझे क्या लगा। तो मुनीष सर, मुझे ये सवाल सुनने से पहले ना मेरे को थोड़ा सा हंसी सी आई, और मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगा। मेरे को लगा ये सवाल ना थोड़ा सा ऑटो करेक्ट होना चाहिए था। ये सवाल होना चाहिए था व्हाई नॉट वेस्टीज। व्हाई वेस्टीज नहीं, इट्स अबाउट व्हाई नॉट वेस्टीज, राइट? तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 6 years, अप्रॉक्सीमेट 6 years का एक एक्सपीरियंस है। और वेस्टीज के अंदर मुझे लगभग 3 years कंप्लीट होंगे सितंबर में। 9 September 2018 वाज द डे जब मैंने स्टार्ट किया था वेस्टीज को, और 7 September को मैंने सुना था फर्स्ट टाइम वेस्टीज को। तो एक्चुअली होता है क्या है, जो फर्स्ट कंपनी होती है ना मुनीष सर, कभी भी वो हमारी बाय चॉइस नहीं होती है, वो हमेशा बाय चांस आती है। तो मेरे साथ भी जो मेरे केस में जो वेस्टीज थी वो मेरे साथ बाय चॉइस थी। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब मैंने स्टार्ट करी थी, जब मैं कॉलेज में था, तब मैंने बाय चांस करी थी मेरे फ्रेंड के द्वारा। तो जिनकी भी फर्स्ट कंपनी वेस्टीज है, मैं आपको सच बताऊं वो बहुत लकी है। क्यों है, उसका आंसर धीरे धीरे आपको मिलेगा। हर कंपनी का ना एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। फ्यूचर मतलब होता नहीं है, वो एक बनाते हैं, दिखाते हैं, एक विजन होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे लोगों के, कुछ पास्ट रिजल्ट्स देखे, प्रेजेंट देखा। जब मैं 2018 में स्टार्ट कर रहा था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था ऑलरेडी कंपनी को 14 साल हो चुके थे। आज तो लगभग 17 साल हो चुके, तब 14 साल हो गए। तो 14 साल एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, पास्ट बहुत बड़ा था कंपनी का। तो प्रेजेंट, और जब मैं फ्यूचर देखा कंपनी के बारे में, फ्यूचर के बारे में जाना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दी। मुझे लगा कि यहाँ पे शायद मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी ये कंपनी का एक नया एक्सपीरियंस था। तो एकदम मैं रिलाय एकदम से नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ फेथ, हर इंसान एक फेथ के साथ चलता है, तो एक फेथ जनरेट हुआ मेरा। तो मुझे एक बात समझ में आई
मुझे एक बात ये समझ में आई कि चलती ट्रेन में बैठकर सवारी करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि एक धक्का रुकी हुई ट्रेन को धक्का लगाया और उसमें हम मंजिल तक पहुंच भी ना पाए शायद। तो मुझे लगा ये ऐसी ट्रेन है जो चलती हुई अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, अगर हम वहाँ बैठ भी जाए और सिस्टम के साथ काम करें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, भले ही 2 साल 3 साल 4 साल तक, क्योंकि कंपनी ग्रोइंग फेज में। पहली चीज ये क्लियर हो चुकी थी। अब क्या आता है, कंपनी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंपनी को ग्रो करने का चैलेंज, और दूसरा चैलेंज होता है अपने आप को ग्रो करने का चैलेंज। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, यहाँ मुझे ये चीज समझ में आ गई थी, यहाँ पर जो कंपनी के ग्रो होने का जो चैलेंज है वो एटलीस्ट खत्म हो चुका है। 14 साल बहुत बड़ा पीरियड जहाँ पे कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। तो वहां पर मेरे को ये डाउट नहीं था कि कंपनी ग्रो होगी कि नहीं होगी, वो ऑलरेडी ग्रो हो रही है। मेरे पास ये चैलेंज था कि मैं कैसे ग्रो हो सकता, और मेरे को ग्रो होने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेज कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही है। तो वो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली। हमें बस ये देखना है कि हमें यहाँ पे अपने आप को ग्रो कैसे करना है। आज अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ सर, कि वाई नॉट वेस्टीज, वाई वेस्टीज। सबसे पहला, 17 साल इस इंडस्ट्री के अंदर, सबसे जब मैं ये बात बोलता हूँ कि 17 साल हो गए, तो यहाँ तक ये चीज सारी खत्म हो जाती है, कंपनी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्योंकि 17 ईयर्स बहुत लॉन्ग पीरियड है। और मैंने एक बात कहीं पढ़ी थी, कहीं सुनी थी, कि किसी भी कंपनी को जब तक एटलीस्ट 7 साल ना हो जाए, उस कंपनी में आप अपना करियर अगर लगाने जाते हो तो वहाँ चांसेस है कि आप शायद फेल हो सकते हो। एटलीस्ट 7 ईयर्स लॉन्ग वो कंपनी सक्सेसफुली रन करनी चाहिए, तब आप सोच सकते हो कि उस कंपनी में आप अपना करियर बना सकते हो। मैं यहाँ पे वेस्टीज एज अ करियर भी आपको जवाब दे रहा हूँ साथ ही साथ। दूसरा मुझे क्या चीज समझ में आई कि विजनरी मैनेजमेंट है। जो कंपनी के ओनर है मिस्टर दीपक सूद सर, गौतम बाली सर और कन्वर वीर सर, ये जो मैनेजमेंट है, ये तीन जो मैं कहूँगा मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर एक किंग मेकर है, जो बेंचमार्क क्रिएट किया इन्होंने। ये एक ऐसी विजनरी मैनेजमेंट है जो कब कब कहाँ किस मोड़ पे क्या स्टेप ले ले किसी को कुछ नहीं पता, और वो स्टेप लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। तो बाली सर 2005 के टाइम पे बोला करते थे, जब कंपनी सर 5 करोड़ की भी नहीं थी, जब टर्नओवर कुछ भी नहीं था, तब बाली सर कहते थे कि मुझे 2025-2020 तक इस कंपनी को लगभग 100 करोड़ महीने के टर्नओवर पे ले जाना है। और 2025 जब मैं आया तो सर ने बोला 2025 तक हमें लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। और जिस तरीके से आज कंपनी ग्रो कर रही है, तो यकीन मानना कि 20,000 करोड़ भी मुझे लगता है कि शायद जल्दी हो जाएगा 2025 से पहले। यानी कि मैनेजमेंट ऐसी है जो बोलती है वो करती है समय से पहले। तीसरी चीज मुझे क्या दिखाई दी, वो है डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी। ये कंपनी जो भी फैसला लेती है, जो भी काम करती है, जो भी प्रोडक्ट निकालती है, जो भी प्लान में कुछ भी चीजें करती है, वो सारी की सारी इस तरीके से करती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा सबसे ज्यादा होता है। तो बेनिफिट होता है, कंपनी अपना काम सोचकर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में ज्यादा सोचती है। चौथा, सिस्टम। सच बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने मेरी ये बातें शायद पहले सुनी भी होगी, लेकिन नए लोग काफी है हमारे बीच में, तो उनको नई नई चीजें पता चल जाएगी। सिस्टम की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। SYSTEM। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप अपने आप को, अपने टाइम को, अपने मनी को, अपनी एनर्जी को बचा सकते हो। और ये सिस्टम क्रिएट करने में कंपनी ने लगभग 17 साल लगा दिए। और इस सिस्टम की पावर मैं आपको बताऊं सर, जून में हमारा कल परसों 1 जून को हमारा मंथ खत्म हुआ, जुलाई आया, कल पहला स्टार्ट हुआ हमारा फर्स्ट डे। तो सर फर्स्ट डे सिस्टम की पावर की वजह से, मैं आपको सच बताऊं, मैं कल पूरे घर से बाहर निकला नहीं। हालांकि कुछ टाइम से मैं घर में ही रहकर काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन कुछ ऐसी है। कल में लगभग 35,000 पीवी, मुनीष सर 35,000 पीवी एक दिन में बिना घर से बाहर निकले फर्स्ट डे का पीवी आया। ये मैं देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, ये मेरी पावर नहीं है, मेरे अंदर ऐसी कोई खास टैलेंट नहीं है, ये पावर है कंपनी के सिस्टम की। ये सिस्टम की वजह से आज इतना पीवी, लगभग 30,000 पीवी कितना हो गया, लगभग 10 लाख के आसपास का 10 लाख के आसपास का बिजनेस एक दिन के अंदर आ रहा है। तो आप सोच के देखो सिस्टम कंपनी ने कितना बढ़िया क्रिएट कर रखा है। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज कंपनी के जगह जगह ऑफिसेज जो है, मेरे को ये यकीन है कि आज तक ऐसी कोई कंपनी ने जिसके इतने सारे ऑफिसेज हो, इतना बड़ा सिस्टम किसी ने क्रिएट करा हो। छठा जो है वो है प्रोडक्ट रेंज। एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रही, 2 पे काम नहीं कर रही, मल्टीपल रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट है, 300 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और जो कि बढ़ते जा रहे हैं हर महीने।
जिससे क्या है कि कस्टमर को अलग अलग चॉइसेस मिलती है, जिसकी वजह से उसको आसानी हो जाती है उसकी बास्केट में चूज करने के लिए कि मुझे कौन से प्रोडक्ट मुझे मेरी जो जरूरत है उसके हिसाब से मुझे चाहिए। मल्टीपल वाइड रेंज क्रिएट कर दी कंपनी ने। सातवां जो है बिगेस्ट टर्नओवर, अभी तक का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिगेस्ट टर्नओवर है इंडियन कंपनी का इंडिया के अंदर, और जिसकी जो एवरेज जो कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है वो 78 से 79% हर साल कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आपने देखा होगा 2004 से 2021 का जो ग्राफ जा रहा है वो कंपनी का जे की तरफ जा रहा है, यूं करके ऐसे नहीं गया ऊपर नीचे अप एंड डाउन, सीधा जे कर्व बन रहा है। तो यहाँ अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी ग्रो हो रही है, यानी कि दोनों की विन विन सिचुएशन। यहाँ ये बात प्रूफ हो जाती है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ काम हो रहा है। आठवीं चीज मुझे क्या दिखाई दी, कंपनी हर महीने नंबर ऑफ ऑफिसेज बढ़ा देती है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हर महीने बढ़ रहे हैं, हमारे साथ लाखों लोग हर महीने जुड़ रहे हैं वेस्टीज में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट रेंज हर महीने बढ़ रही है, एजुकेशन ट्रेनिंग्स हमारी हर महीने बढ़ रही है, यानी कि हर चीज में हम ग्रो करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुनी सर मैं बताऊं आपको, जो हमारा प्लेटफॉर्म है बेस्ट डील्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कंपनी ने बना दिया जिसकी वजह से हम एक आम इंसान को भी टच कर सकते हैं बहुत आसानी से। जहां पर कंपनी ने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया, फिलिप्स हो गया, बजाज, फिलिप्स और काफी सारी कंपनीज है, आपको पता ही है। तो उसकी वजह से क्या है कि एक आम आदमी जो वेस्टीज के प्रोडक्ट लेता है उसके साथ साथ जो उसके घर में आटा, दाल, चीनी, चावल ये सब आते हैं। और मुझे ये मालूम है एक बेस्ट डील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, आने वाले टाइम के अंदर कन्वर सर की मैं एक स्पीच सुन रहा था, उसमें सर ने बताया कि मोबाइल रिचार्ज जो हम करते हैं पेटीएम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहां पर हम डीटीएच का रिचार्ज करते हैं, इनफैक्ट पेट्रोल भरवाने भी जाते हैं, तो आने वाले टाइम पे हमें उस पर भी पीवीस मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि हर सेकेंड आपके पीवीस बढ़ेंगे। अगर ये सिस्टम ना होता, इतनी बड़ी कंपनी ना होती, तो ये कैसे हो पाता पॉसिबल? सिंपल। 10वां पॉइंट ये है कि कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है। आज मैं यहाँ बैठ के दुबई में अपना नेटवर्क बना सकता हूँ, कितनी बड़ी बात है। ऐसी कंपनीज भी है जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस को ग्लोबली प्रेजेंस करें, लेकिन सिस्टम ही वहां नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। आज कंपनी लगभग 10 कंट्रीज, 9-10 कंट्रीज में, 2025 तक 50 कंट्रीज के अंदर होंगे। तो बाली सर एक लाइन बोलते हैं बड़ी अच्छी सी, बहुत अच्छा लगता है इमेजिन करने में, कि अगर आपकी एक लेग भी एलओबी अगर हर देश में, हर कंट्री में होगी, तो आप सोच के देखो आपका चेक कितना बड़ा होगा। इसका मतलब उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, पहले से ही बता दिया कि मैं हर कंट्री में पहुंचने वाले। तो उनकी जो बात है ना, उनके जो शब्द है वो एक एक विश्वास दिलाते कि हमारा जो फ्यूचर है ना सिक्योर है। सर मैं आपको सच बताऊं, जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आती। मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। और 10 तारीख होती है ना सर, पे आउट आता है, जैसे हमारे लिए एक खुशी का दिन होता है, हमें पता है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हो मुनीष सर कि 10 तारीख से लेकर 10 तारीख कंपनी ने बोला और 15 को पे आउट आया हो, 12 को पे आउट आया हो। छुट्टी वाले दिन भी कंपनी कोशिश करती, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 10 की जगह 9 को ही पे आउट आ गया। ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। और एक सबसे बड़ा प्रूफ, आज कंपनी की जो रैंक है ना टॉप 30, मतलब 30 के अंदर हमारी रैंक आती है पूरे वर्ल्ड वाइड में, जहां पर टॉप 100 के अंदर सारी इंटरनेशनल कंपनी में इकलौती इंडियन कंपनी ऐसी है जो वेस्टीज है जिसकी रैंक है 30। कितनी बड़ी बात है ये, अपने आप में प्रूफ करने वाली बात नहीं है। इसके बाद भी इंसान पूछता है वाई वेस्टीज, तो मुझे हंसी आती है। तो मुझे लगता है भाई आपका सवाल ही खराब है। हालांकि हर सवाल पूछने का अधिकार हर किसी को है। जब मैं इतनी चीजें बता देता हूँ उसके बाद भी आप पूछ रहे हो भाई, तो मुझे लगता है कि शायद आपको अभी समझ नहीं आया। उसके बाद विजन की बात करें, 20,000 करोड़ की जो मैं बात कर चुका हूँ, कार की बात करें, लाखों रुपए की इनकम, ये सब तो मतलब आपको, जब इतनी सारी अचीवमेंट है तो ये सब तो बहुत छोटी चीजें हो गई। हजारों लोगों ने कार अचीव कर चुके हैं, लाखों लोगों के पे आउट हर महीने आ रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो है ना, ऐप बेस्ड जो कंपनी ने जो ऐप बनाई है, टेक्नोलॉजीज के हिसाब से जो अपने आप को चेंजेस करे हैं, आज की डेट में कितना आसान हो गया है। ऐप के अंदर ही आप सब कुछ देख सकते हो। कितनी कंपनी ऐसी है जिसके अंदर आप ट्रैक ही नहीं कर पाते, वेबसाइट होती है वो भी पूरी ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हो पाती। आज ऐप के अंदर आपको एक एक चीज पता चलती है, आपकी डाउनलाइन में, आपके लेग में कौन से पीवीस, हर महीने अपडेशन होती है। तो मुझे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनी कितना आगे ग्रो करने वाली है, कितना इजी होने वाला है हमारे लिए काम करना, है ना। मुनीष सर कोविड के टाइम पे ना
2020 में जब कोविड आया था, कंपनी की सर्विस हर जगह अवेलेबल थी। इसकी वजह से ना कोविड के टाइम पे भी लोगों ने बहुत अच्छे पे आउट बनाए। आपके भी मैंने देखे सर 5-5 लाख के भी पे आउट आए, है ना। कोविड का ही वो टाइम था। मैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ जिस टाइम पे कोविड के टाइम पे कंपनी शट डाउन हो गई, बंद हो गई, कंपनी काम ही नहीं कर पाई क्योंकि सर्विसेज ही नहीं दे पाई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी, शायद ही मैंने अभी तक आप कोई कंपनी ऐसी देखी नहीं जिन लोगों का साइड वॉल्यूम भी मेंटेन नहीं हुआ था कोविड के टाइम पे, उन लोगों को भी कंपनी ने पे आउट दिए। इसको क्या बोलूं मैं, ये तो इंटेंशन है कंपनी की, इसका मतलब नीयत साफ है। कंपनी का क्या जा रहा है, वो बोल सकते हैं आपकी साइड वॉल्यूम मेंटेन नहीं हुआ तो हम पे आउट नहीं दे सकते, सिंपल एज द रूल ऑफ कंपनी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कंपनी ने पे आउट दिए, इसका मतलब नीयत साफ है। कंपनी कहती है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो होगा तो हम ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे। क्विक अडेप्शन है, क्विक अडेप्शन। यस सर। सर थैंक यू, वेल सेड सर, बहुत ही जबरदस्त आंसर था। एक बात सर आपने बोली इंटेंशन वाली, तो मैं भी सर, आप जानते हैं कि दूध का ज्यादा छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो हम भी बहुत अच्छे खासे जले हुए हैं, सिके हुए हैं, या मैं कहूँगा भुने हुए हैं, पूरी तरीके से भुने हुए थे हम भी। लास्ट कंपनी से जब वेस्टीज में आए तो एक चीज जो हमने सीखी ठोकर खा करके, वो ये था सर कि भले ही 10,000 रुपए कम कमा लेंगे, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे जहां पर ये हो कि जीवन भर पैसा है। एटलीस्ट ये डर नहीं रहेगा रात को कि भैया रात को सोए कंपनी थी, सुबह उठे कंपनी थी नहीं। और इस बीच में भी लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा हुआ है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन शटडाउन हुई है, लैक ऑफ फंड्स की वजह से, लैक ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से, लैक ऑफ सर्विसेज की वजह से। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने पे आउट्स बढ़े हैं कि सर मेरा लॉकडाउन से पहले आई वाज ऑन 2 lakhs, और लॉकडाउन के दरमियान मैंने अपना चेक क्लोज किया 5 लाख। और ऐसा ही कुशाल सर के साथ हुआ, 10 लाख हाईएस्ट चेक उन्होंने क्लोज किया, और हमारे हर लीडर ने अपना हाईएस्ट पे आउट टच किया वो भी। और इसमें मैं इस बात को कहने में सर कोई दो राय नहीं है कि लीडर्स का कंट्रीब्यूशन इसमें सिर्फ 10% था, 90% कंट्रीब्यूशन इसमें मैनेजमेंट का था। तो अगला क्वेश्चन भी सर मेरा इसी से रिलेटेड है। सर आपका मैनेजमेंट के साथ अच्छा टच है, आप बाली सर से मिले हुए हैं, दीपक सर से मिले हुए हैं, आप कन्वर सर से मिले हुए हैं, और बहुत अच्छा आप बॉन्ड शेयर करते हैं। सर अकॉर्डिंग टू यू, जैसा कि हमने कहा है कि नियत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, शिवम गोस्वामी सर को भी हमने बोलते हुए सुना है कि आप वेस्टीज के प्लान को कॉपी कर सकते हो, आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को कॉपी कर सकते हो, आप वेस्टीज की प्रोफाइल को भी शायद कॉपी कर जाओ, लेकिन जो मैनेजमेंट की जो जो एक वाइब्स है, मैनेजमेंट की जो सोच है, मैनेजमेंट का जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति लगाव है, उसको जीवन में कोई व्यक्ति कॉपी कर ही नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू यू सर, कि आपको क्या लगता है कि वो तीन मैनेजमेंट, जो तीन हमारी त्रिमूर्ति हैं, उनका क्या, कैसा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है उनको लेकर के सर, एक इस पर, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के बिलीफ को बढ़ाने में, ट्रस्ट को बनाने में। क्योंकि सर हम लोग इनके टच में है, सर के टच में है, दीपक सर से मैं भी मिला हूँ, आपने आपके जरिए दीपक सर, बाली सर, तो जब भी वो आते हैं सामने तो ऐसा लगता है कि थैंक यू गॉड, क्या हमने कर्म किए थे जो आज हम बाली सर की छत्र छाया में काम करें। तो सर इस पर एक छोटा सा अगर आप कुछ बताना चाहें। श्योर सर, श्योर, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। मैनेजमेंट से मैं जब भी कभी बात होती है, कभी मैं मिल पाता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं मिल पाता हूँ दीपक सर से, बाली सर से तो सर बहुत ही बड़ी बात है, कन्वर सर से, बाली सर से कभी ऐसा हुआ कि बात हो गई कभी, या फिर ऑनलाइन सुन लिया उनको, उनको सुनते ही ना सर मतलब ऐसा लगता है कि मेरे को एक फीलिंग आ जाती है, एक परिवार वाली फीलिंग आ जाती है, मतलब एक पेरेंट वाली फीलिंग आ जाती है, एक हैंड होल्डिंग करने वाला कोई, सपोर्ट करने वाला कोई है, ऐसा लगता है मुझे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको याद होगा सर, राइस ब्रांड के ऑयल कंपनी ने कम कर दिए थे लास्ट ईयर। आपको लगता है कि कंपनी को जरूरत थी? मतलब अगर नहीं भी करती तो कुछ बिगड़ता नहीं, अगर नहीं भी करती, लेकिन हमें बिना बताए कंपनी ने प्राइस कम कर दिए, हमें बड़ी खुशी भी हुई। लेकिन अब क्या हुआ कि प्राइस हाइक हो गए, तो हम हल्ला करने लग गए कि ऐसा क्यों। भाई पेट्रोल के भी तो हाइक हुए हैं, क्या उखाड़ लिया हमने? सिंपल सी बात है, मतलब लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या बिगाड़ लिया किसी का? सरकार का कुछ बिगड़ा नहीं कर पाए, पीछे से रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया, और कंपनी ने भी अभी भी उस प्राइस पे किया जहाँ पे कंपनी मिनिमम से मिनिमम बचा सके और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अभी भी फायदा हो, अभी भी वो काम किया है। तो जब कंपनी अच्छा करे तो हम कहे वाह 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 वाह, और कंपनी जब ऐसा कर दे जो हमारे हित में हमें लगे ना हो, तो हम कहे कि ये क्या कर दिया कंपनी ने। मैं कंपनी कभी भी ऐसा कभी करेगी नहीं।
आज कंपनी उस मुकाम पे जहाँ गलती से भी गलती नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर नाराज हुआ तो कंपनी को नुकसान होगा, वो चीज कभी करेगी नहीं कंपनी। और एक अच्छी चीज मुझे जो 2 जून को अभी हुई है आत्मनिर्भर प्लान के अंदर, मैं सच बताऊं सर, कंपनी ने ना परोस के थाली में ऐसे दे दे कि ले बेटा फ्री में ले ले पैसे, जा मौज कर सिमरन, जिंदगी जी ले तू अपनी। ऐसा कुछ कर दिया कंपनी ने। जो लोग 10-15 हजार रुपए की इनकम पे थे सर, प्लान में ऐसा चेंज किया कंपनी ने, उतने ही बिजनेस में, उतने ही एफर्ट में, सब कुछ उतना ही देकर, बिजनेस वॉल्यूम देकर आप पे आउट को डबल कर सकते। मैं अपनी बात बताऊं, मेरा पे आउट लगभग लाख रुपए के आसपास स्टेबल चलता है सर। मैं उतने ही एफर्ट करूंगा, अगर जितने एफर्ट मैं अभी कर रहा हूं, तो मेरा पे आउट 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाएगा इस प्लान की वजह से। मुनीष सर, कितनी बड़ी ताकत है कि आपका पे आउट 1.5 से 2 गुना 2.5 गुना हो जाए बिना कोई ज्यादा एफर्ट मारे। एफर्ट मारोगे तो आपका पे आउट 4 गुना 5 गुना हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला आपकी कंपनी ने तो प्लान चेंज कर दिया। भाई फिर आप एक बात बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर जिंदगी में, चेंज तो संसार का नियम है। तो भाई इसमें बुराई क्या है? अगर डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए चेंज करना पड़े तो ये चेंज हम सहेंगे और ये चेंज कंपनी करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी है। ये कब कहां पे क्या स्टेप ले ले मैं और आप कभी जानते ही नहीं, है ना। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ सर, कुछ लोग जाते हैं और है वीडियो बनाते हैं, आई एम डूइंग दिस कंपनी एंड ये एंड वो, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा भाई मत कर यार ये सब, ये हमने बहुत कर लिया भाई, तू थोड़े दिन बाद यहीं मिलेगा वापस, ठीक है, मुरझाया हुआ। क्यों मतलब ये हरकतें करते हो यार? मुझे बड़ी, क्या बोलूं मैं, मुझे विश्वास तब हुआ सर जब मैं दोबारा से मैंने रीस्टार्ट किया था। मैं सबको बताना चाहूँगा कि मेरे से भी एक छोटी सी गलती हुई थी कि मैं भी थोड़ा सा ईगो में आकर, और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, तो मैं कहीं और चला गया, किसी और कंपनी में चला गया। मुझे लगा कि शायद मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। तो मैं जब वहाँ पे गया ना, तब मुझे वेस्टीज की अहमियत का पता चला, मुझे तब वैल्यू पता चली वहाँ की। और जब मैं वापस आया उसके बाद मैंने प्रण ले लिया भाई आज के बाद ऐसी गलती करनी नहीं। बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें बनती हैं और ऐसा होता है। उसके बाद सर मेरे को इतने लोगों के कॉल्स आए, इतने लोगों की मैं हेल्प कर पाया, काफ़ी लोगों को मैं बचा पाया उनकी लाइफ में। जो जब वो 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे थे तो उनके मेरे पे मैसेज आए कि सर हमने भी यही गलती करी है। आज कई लोग वापस भी आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने भी है सर, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल हूँ, दूसरे तो अलग बात है। तो मुझे समझ में आ गया सर ये कंपनी ऐसी है जहाँ पे करियर बनाया जा सकता है। आंख बंद करके हम विश्वास करके इस कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डाउट करेंगे तो डाउट करने के लिए सर लिमिटेशन भी कम है। डाउट फिर आप सबसे पहले फिर अपने ऊपर करो, अगर करना है तो कंपनी पे बाद में करो, और विश्वास करना है तो भी पहले अपने ऊपर करो, है ना सर। कंपनी देखो हमारे साथ भी चलेगी और हमारे बिना भी चलेगी। हमसे पहले हम 2018 में सर, आप 2018 या 19 में आप आए थे, आपके और मेरे आने से पहले भी कंपनी ने बहुत कीर्तिमान स्थापित कर लिए थे। सिद्धार्थ सर का चेक उस समय 60 लाख का था, हमारे रहते रहते 1 करोड़ हो गया, और हमारे बिना भी 1 करोड़ क्या 2 करोड़ भी होगा। हमें ये देखना हम कैसे ग्रो करेंगे। कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह इस पे हम अगर डाउट करें, प्लान पे डाउट करें प्लान में आपको बताऊं, मेरे को तो सबसे अच्छी चीज ही प्लान लगती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आज की डेट में कोई इसके ऊपर अलग से सेशन रखेंगे कि हाउ जनरेशन प्लान इज फार बेटर देन अदर प्लान और 2 लाख प्लान और बाइनरी प्लान। मेरे पास बहुत सारे सबूत है, मैं ठोक बजा के बता सकता हूँ कि वाई वेस्टीज प्लान इज फार बेटर देन अदर कंपनीज प्लान। अनलिमिटेड प्रूफ है मेरे पास। यस। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही। अभी मार्केट में ऐसा हो रहा है कि आजकल लोगों को भूत सवार हो गया है कि इधर जाना है उधर जाना। और सर मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 1.5 साल में यही है कि जहाँ पर भी हम हैं वी आर ब्लेस्ड। ऊपर वाले की असीम कृपा है कि हम लोग आज वेस्टीज का हिस्सा हैं और आज हम वीडीटी का हिस्सा हैं। आज दुआ सर की टीम में आते हैं, विवेक सर की टीम में आते हैं। ये एक ऊपर वाले की बहुत असीम कृपा है। लेकिन सर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है,
कहते हैं कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये हर इंसान का ह्यूमन टेंडेंसी है। इंसान अपने प्रेजेंट से कभी खुश नहीं होता, लेकिन आपने वो चीज देखी है, आप यहाँ थे, आपको दूसरी जगह ज्यादा फायदे नजर आ रहे थे, लेकिन जब आपने वहां जाकर के देखा तो तब आपने वेस्टीज को बेहतर पाया। तो सर ऐसे क्या वो चीजें होती हैं जहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करने से पहले उसके पैरामीटर्स हमें चेकआउट कर लेने चाहिए, और वेस्टीज क्यों किसी मायने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं गुना ज्यादा बेटर है? क्योंकि मैंने देखा है कि हर कंपनी दावा करती है कि आज से 5 साल बाद हम नंबर 1 होंगे। बेटा तुम 5 साल बाद नंबर 1 होंगे, तुम ये सोचो कि जो आज नंबर 1 है वो 5 साल बाद कहाँ होगी, ये भी तो पॉइंट है। तो सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो भी लोग इन सब चीजों में सीखते हैं कि यार मेरा तो कुछ है नहीं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो वहां जाकर के पता चलते हैं? क्योंकि आपको इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने खुद देखा है और खुद देख करके वापस आप वेस्टीज का हिस्सा बने हैं। ये आपका आपका फायदा नहीं सर, ये हमारा फायदा है। और मैंने ये बात तब भी कही थी कि वी आर ब्लेस्ड कि आप वापस से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, आप हमारे ऊपर एक और व्यक्ति मिले जो हमें गाइड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी सर, आई जेन्युइनली मीन इट। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ हो वो सबसे बेस्ट है? तो प्लान को लेकर आपने सर मेरे को बताया था, एकदम इलेबोरेट, एकदम पूरा डिटेल में बताया था कि भाई वेस्टीज जैसा प्लान किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है ही नहीं। तो सर मैं इसके ऊपर कुछ पूछना चाहता हूँ। सर इसका तो मायना यही है कि वेस्टी ऐसा प्लान कोई और है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी वेस्टी के प्लान को कॉपी करती है। नाम नहीं बोलना चाहूंगा, एग्जैक्टली कॉपी मारती है। उसमें क्या है कि हमारे पास अगर इलीट फंड आ गया, एक नया इनकम आई, तो वो एक नया फंड ऐड कर देते हैं, वही फंड को नाम चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहीं से प्रूफ होता है कि जो बड़ी कंपनी, देखो जो नई कंपनी आई है वो कॉपी कर रही है नहीं कर रही वो मैटर नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनी है वो कॉपी कर रही है, इसका मतलब उसको कुछ और दिख रहा है ना। नई कंपनी आएगी वो कहीं ना कहीं अलग चीजें क्यों दिखाएगी, क्योंकि उसको अलग दिखाने के लिए मार्केट को तोड़ना है तो अलग दिखाना पड़ेगा। अब वो टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है, वहां फेल होने के चांसेस ज्यादा है। वो उस कंपनी को अभी 3 5 7 साल नहीं हुए, 5 साल क्रॉस नहीं करें, 7 साल क्रॉस नहीं करें, लोग जुड़ रहे हैं, भीड़ जुड़ रही है, क्योंकि उसको लगा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, चलो मैं कर लेता हूँ। मेरी नजर में ना मुनीश सर एक पर्सनल एक व्यक्ति है, मेरे पास उनका मैसेज आया था, तो उन मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप वापस आए तो आपने बहुत सारी चीजें, मैंने उनको सब सारी चीजें बताई, मेरे टच में भी थे। और उसके बाद उनका जो पे आउट था ना, लगभग 15-20 हजार रुपये स्टेबल पे आउट चल रहा था। सडनली क्या हुआ, उन्होंने कंपनी चेंज कर ली। ठीक है, वो कंपनी चेंज करी, कुछ रीजन आपको पता है, मार्केट में आते हैं कुछ लोग ब्रेन वॉश करते हैं, आप सही जगह नहीं हो, आप इतने टर्नओवर हमारी कंपनी में दो, आपका पे आउट डबल आएगा, 40 आएगा, ये आएगा। तो क्या हुआ, मैंने उन्होंने पोस्ट डाला व्हाट्सएप पे, तो मैंने देखा वो तो अब वेस्टेज नहीं कर रहे। मैंने उनको मैसेज किया, कॉल भी किया मैंने उनको, तो उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने फिर भी अपने फर्ज से उनको समझाया, मैसेज पे ही मैंने अपना मैसेज डाल दिया, उनका रिप्लाई नहीं है, बट उन्होंने सीन कर लिया। क्या हुआ, 25 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद वो एक और कंपनी में चले गए वहां से छोड़ के। उसके बाद मैंने फिर उन्हें समझाया, मैंने कहा भाई वापस आ जाओ, आपकी सही जगह यही है, ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आज की डेट में ना वो इंसान, सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, 1000 रुपये भी नहीं कमा रहा। जिन लोगों को ये लगता है ना कि यहाँ पर मेरे को 20,000 की इनकम आ रही है, 25,000 की आ रही है, 10,000 की आ रही है, और मेरे को ज्यादा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ज्यादा आपको। आप उस हिसाब से अपनी टीम को प्लान करो, अपने काम को प्लान करो, आप स्ट्रक्चर बनाओ, अपनी अपलाइन के साथ प्लानिंग करो, मेहनत ज्यादा करो, राइट डायरेक्शन में मेहनत करो, आपको 20-25 के आपको 50 भी आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो इस प्लेटफॉर्म से नहीं तो दूसरे प्लेटफॉर्म से आएंगे, शायद वहां ये भी ना आए, और वहां आ भी सकते हैं लेकिन बहुत मिनिमम चांसेस है। लेकिन जहां आपने इतना टाइम लगाया सारी चीजें, तो यहाँ सबसे बेस्ट मुझे ये चीजें दिखाई दी सर। और बहुत सारी चीजें हैं, ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें कवर कर चुका हूँ। किसी का मैसेज आ रहा है मेरे पास, सर अदर कंपनी के लीडर को जब वेस्टीज का प्लान देते हैं तो उनका रिप्लाई आता है कि वेस्टीज का मैनेजमेंट सिस्टम प्लान तो सब बढ़िया है, बट प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। देखो ये जो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है ना, ये इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। कॉस्टली हमें तब तक लगे जब तक हमें सस्ता मिला नहीं। भाई आज से पहले जब तक कोई आया नहीं था तब तक हमें लग रहा था हमारा बेस्ट है, अब कोई और आ गया तो हमें लग रहा है कि हमारा कॉस्टली है, उसका सस्ता है। कल को एक और कंपनी आएगी, हम बोलेंगे उसका सस्ता नहीं था, उसका उसका और सस्ता है। कोई एक कंपनी आएगी जो बोलेंगे 1 गेट 1 फ्री दे रहे हैं हम, एक ही प्रोडक्ट लो, एक के साथ एक फ्री लो। भाई कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे, क्या कॉस्टली है। मेरे से किसी ने बोला सर आपका साबुन ना 35 रुपए का है, मैं तो जी लक्स से नहाता हूँ। मैंने कहा कितने का आता है जी,
कह रहा लगभग 15-20 रुपए के साबुन से नहाता हूँ। मैंने कहा सर बहुत महंगा है। कह रहा जी कैसे? मैंने कहा 5 रुपए का 5 भाई भी आता है, वो यूज करो, वो तो सस्ता है। तो कुछ नहीं बोले वो, ठीक है। हर चीज की डेफिनेशन अलग अलग है। हर 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 सर साबुन 100 तरीके के आते हैं। अमेजोन के अंदर डालो सोप, 500 रुपए का सोप मिलेगा, 8,500 रुपए का मैंने शैम्पू देगा। भाई कोई कंपनी जो 8,000 रुपए का शैम्पू बना रही है, उसको बेचना होगा तभी तो बना रही है, या उसको पता है मेरा ग्राहक खरीदेगा, तो क्यों बना रही है वो? और महंगा सस्ता, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब हमारे दिमाग की सोच है। हमारी जेब में पैसा नहीं होता, हमें सारी चीजें महंगी लगती है। हमारी जेब में पैसा है तो हमारे उनको सारी चीज सस्ती लगती है, सिंपल। जितने लोग आपको भ्रमित करेंगे आपका महंगा है महंगा है, आप अपने आप ही डाउट में आ जाओगे। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, सब आपके जेब की पावर होती है, सिंपल सी बात है। मैं आपको लेमन भाषा में बात बता रहा हूँ आपको। वरना मुनी सर ऐसी ऐसी कंपनियों 2.5 लाख रुपए से ज्वाइन कराते हैं लोग, 8-8 लाख रुपए से, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए से। मेरे मेरे ना सर, हमारे किराएदार है, दिल्ली में हमारा घर है, वहाँ पे किराएदार है। तो आज से 5 साल पहले, मैं अपना एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं उनसे मिलने जाता था रेगुलर हर महीने। तो मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने उनको सोचा कि उनको बताता हूँ। वो गवर्नमेंट जॉब में, तो मैंने उनको जब बताया तो मैं जिस कंपनी में था, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, ये सब, ये कंपनी, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब बेकार होती है, और मैं तो अपनी जिंदगी में सेटल हुआ, और वैसे भी मैं गवर्नमेंट जॉब में, मुझे जरूरत नहीं है ये सब काम करने की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर। अभी 2 महीने पहले की बात है, अभी ये कोविड जो चल रहा था, अप्रैल मई की बात है, उनका मेरे पास कॉल आया। हालांकि मेरी बीच बीच में बात होती रहती थी। कह रहे कुशाल जी आजकल क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा सर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और अभी अच्छा, मैंने ना एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म पे मैंने काम शुरू किया है, और आपका मुझे समय चाहिए 1 घंटे का, तो अपना समय दे सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो जिस टाइम पे। मैंने उन्हें टाइम बताया, उन्होंने पूरी एडिफिकेशन करके मेरी प्रोस्पेक्टिंग करी। समझ में गया था नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे तरीके से करी, और फिर उन्होंने मुझे प्लान दिखाया उस कंपनी का, और उस कंपनी में ज्वाइनिंग करी उन्होंने 4 लाख रुपए से। मैंने उनको फोन करके यही बोला, सर एक बात बताओ, जब मैंने आपसे पूछा था कि आज से 5 साल पहले, तो आपने कहा था मैं सेटल हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे जरूरत नहीं है। आज ऐसा क्या हुआ कि आप 4 लाख रुपए देकर बैठे हो नेटवर्क मार्केटिंग में? कह रहे कुशाल जी वो टाइम अलग था, वो चीज अलग थी, और उस समय मेरे को सही पैसे आ रहे थे। आज मुझे लग रहा है मेरे को जरूरत है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। वो नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने लग गया मुझे, और मैं ऐसे सुन रहा हूँ जैसे मैं कुछ जानता नहीं। मैंने कोई बात नहीं सर, दो दो आप दो, अभी आप, हम सुन लेते हैं, अभी हमारी बारी है। तो मैंने बोला सर आप 4 लाख रुपए देकर कंपनी में ज्वाइन करके बैठ गए, आप मेरे साथ आते, मैं 1,000-2,000 रुपए में आपको करा देता। तो मैंने बोला 4 लाख में मिला क्या आपको? कह रहे एक टूर मिला, एक घड़ी मिली, और 2-3 चीजें और मिल गई। मैंने बस, और कमाया कितना? आज आज उनकी जो टीम है लगभग 18 लोगों की है, उनको लगभग 2-2.5 साल हो गए, 18 लोगों की टीम है उनकी। मैंने सर, मेरे से आप मिलो, मैंने 1,000 रुपए से शुरू किया था, 2 लाख लोगों की टीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप बताओ कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया है? और मेरी स्टेबल इनकम आ रही है, आप अपनी स्टेबल इनकम दिखाओ। तो ये फर्क है, ये फर्क है। महंगा भी है मार्केट में, सस्ता भी है मार्केट में, सस्ते से भी सस्ता है। कहाँ जाओगे? अच्छा, जहां सस्ता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां सस्ता है वहां बिजनेस नहीं है, वहां बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। वहां पर बीच में एक कंपनी आई थी सर, कह रही थी हम बहुत सस्ते हैं बहुत सस्ते हैं, 2 लैग है 2 लैग है। बहुत लोगों ने बोला कि चलो भाई 2 मल्टीपल लैग से छुटकारा मिलेगा यार। अभी लोगों को पता ही नहीं मल्टीपल लैग में कितना फायदा होता है। अरे यार मल्टीपल लैग से छुटकारा मिला, 2 लैग है और सस्ता है, चले गए कुछ लोग। उन लोगों ने आज छोड़ दी है सर। 80% लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ दी। मैं बोलता हूँ भाई वापस आ जाओ, कह रहे हिम्मत नहीं है। ने बोला आप गलती क्यों करी भाई, आपने, आपको समझाया था इतना। सर ये लगा लो मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी, मैं वापस आ गया। वरना बहुत लोगों में हिम्मत ही नहीं होती, वो इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते, वहां काम नहीं होता, इंडस्ट्री छोड़ देते। बताओ, एक अच्छा खासा लीडर जिसके अंदर एक पोटेंशियल था, उसको किसी ने भ्रमित किया और वो इंडस्ट्री से बाहर हो गया। ऐसे कैसे देश का विकास होगा सर? इंडस्ट्री का विकास कैसे होगा? आप समझ रहे हो? कॉम्पिटिटर हमेशा रहेंगे जिंदगी के अंदर। कंपटीशन पहले भी था, आज से 100 साल पहले भी था, आज भी है, 100 साल बाद भी रहेगा। सर आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले कंपनी आई थी, वो बोलती थी क्लिक करो पैसा मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए, उनको लगा। आज क्या है ना, हिंदुस्तान के लोगों को क्या चाहिए? बैठे बैठे पैसा, कम काम करना पड़े, कम एफर्ट में ज्यादा पैसा चाहिए हमें, और वहां लोग पहुंच जाते हैं।
अच्छा कईयों को ये बोल दो 2 लाख रुपए देने, हर महीने 20,000 आएंगे, इसमें तैयार हो जाते हैं लोग। अभी बोल दो कि 3,000 की रीपर्चेस कर लो, वो नहीं होगी, 2 लाख ले आएंगे, अरेंज कर लेंगे कैसे भी, उनको हर महीने फिक्स चाहिए। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम मेरे से फिर ये वाले सवाल मत करा करो, महंगा है सस्ता है ये मत करा करो फिर मेरे से ये सवाल, जब ये हरकतें करनी है। तो ये सवाल की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, ये सब चलता रहेगा सर जिंदगी के अंदर। और भी सवाल आ रहे हैं मेरे पास, चलिए सर मैं आप ही से बात करता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चैट्स विद होस्ट करते हैं ओनली तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। आप होस्ट हैं तो आप ही कर सकते हैं चैट विद होस्ट। सो चैट को क्या करना है, बंद कर दूं? इवन को हटा करके आप उसे होस्ट कर दीजिए बस। सो मैं सर अगला सवाल मेरा ये है जो कि आपका सर मैंने एक और ट्रेनिंग कराया था जिसका यूट्यूब पर बहुत ही खतरनाक व्यूज मिले, और सर जो लोग हमारे उसका थंबनेल जो बनाया गया था वो ऐसे बनाया गया था कि बिना पेपर कलम चलाए हजारों रुपए महीने का बस। और सर वो जो ट्रेनिंग सेशन था सर आपका, दैट वाज लाइक कि मैं अगर आपको बताऊं मेरी टीम की एक हाउसवाइफ लड़की ने, हाउसवाइफ थी मैम, और 7,000 पीवीज किए थे। आप जानते हैं उनका नाम सर, मैंने आपको बात भी कराया था, टारगेट दिया था मैंने उनको। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर जैसे कि एक सवाल आया कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं सर, इसका जवाब मैंने भी अलग अलग तरीके से दिया है। आप सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो महंगे या सस्ते, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको महंगे और सस्ते का फर्क आप बयां ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं सर पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आमतौर पर ये विडंबना लेकर के चलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट ज्वाइनिंग पीपल, मेंबर बनाओ मेंबर बनाओ, यहाँ प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू यू सर डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, प्रोडक्ट क्यों हमें ध्यान, या हम प्रोडक्ट पर ध्यान देकर भी एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, एक अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है सर? ये मैं पूछना चाहता हूँ। वेस्टीज इस चीज में कैसे बेहतर है, या क्या सब जानते हैं कि बहुत तगड़े तगड़े टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट्स के भी हमारे पास हैं, तो आपको क्या लगता है सर प्रोडक्ट पर क्या ध्यान देना चाहिए या सिर्फ ज्वाइनिंग पर ध्यान देना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट क्वेश्चन आपका, बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है इससे। इससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट माइंडसेट, एक होता है बिजनेस माइंडसेट। प्रोडक्ट माइंडसेट क्या होता है कि मेरे को सामान खरीदना पड़ेगा, और जब रीपरचेज की बारी आती है मेरे को सामान खरीदना पड़ेगा, सर अभी तो खरीदा था। तो मैं उनसे बोलता हूँ ये जो आप सेल्फ परचेज कर रहे हो ना, ये सेल्फ परचेज अपने कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए तो ले रहे हो, पर इसको ये सोचो कि ये सेल्फ रिटेल के लिए ले रहा हूं। ये रीपरचेज नहीं है, रिटेल है, ये रीसेल है, ये रीपरचेज नहीं, ये रीसेल है। यानी कि ये हम सेलिंग के बिजनेस में सिंपल सी बात है, इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज करते हैं सर, रीपरचेज को आज से बोलते हैं रीसेल। पहली बात तो हमने सेल करना छोड़ दिया, तो लोग क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं रिक्रूटमेंट मोड में चले जाते हैं। एक होता है रिक्रूटमेंट मोड, एक होता है रिटेलिंग मोड। बहुत सारे लोग रिटेलिंग मोड को काट कर रिक्रूटमेंट में घुस जाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि आ गया मैं, अब लोगों को ज्वाइन कराओ, यही मेरा काम है। आपका काम ये नहीं है सिर्फ, ये काम तो है ही है, आपके 2 काम है, एक है रिक्रूटमेंट, एक है रिटेलिंग। प्रोडक्ट माइंडसेट ये होता है कि आदमी हर समय ना ये सोचता है कि मुझे क्या खरीदूं। मेरे से लोग पूछते हैं सर 100 पीवी में ना समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं, क्या समझ ही नहीं आ रहा, मतलब 350 इतनी बड़ी रेंज में आपको 100 पीवी नहीं हो रहे। फिर मैं उनकी लिस्ट बनवाता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर मैंने 200 पीवी करवा दिए तो, और आप ही बोलोगे हाँ मुझे ये चाहिए। लोग पता है क्या करते हैं, उनसे क्यों नहीं पीवीज हो पाते, वो इग्नोर करते हैं हेल्थ सेक्शन को। जो हेल्थ फूड सप्लीमेंट का सेक्शन है वो आधी पेज को तो खत्म ही कर देते हैं। वो कहते हैं मेरे काम की नहीं है स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम, ये मेरे काम का ही नहीं है। मेरे काम का क्या है, सोप, टूथपेस्ट, ये डीओ, ये मेरे काम का है। मैं कहता हूँ ये सोप मत खरीदो, टूथपेस्ट मत खरीदो, लेकिन सबसे पहले हेल्थ सप्लीमेंट खरीदो। क्योंकि अगर सर शरीर में जान ही नहीं रहेगी, शरीर ही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो जिंदगी में पैसा कमा के क्या करेंगे। हेल्थ की इंपॉर्टेंस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ वेलनेस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ हेल्थ। बिजनेस तो बाद में है, पैसा तो बाद में है, वेल्थ की बात बाद में करेंगे, वेलनेस की बात पहले करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने बकेट के अंदर ना, चाहे हम 60 पीवी ले या 100 पीवी ले, मुझे लगता है एटलीस्ट हमको 2-3 सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए। स्पाइरुलिना, वो आपकी मर्जी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जरूर। अगर कोई कहता है मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे को क्या लेना चाहिए, भाई आप स्पाइरुलिना लो, आप फ्लेक्स ऑयल लो, आप कैल्शियम लो, आप कोलेजन लो, कितनी सारी चीजें आप। क्योंकि क्या है, हम लोगों को स्टार्ट कराते समय नॉलेज नहीं देते हैं
कि भाई ये प्रोडक्ट ले। हम क्या बोलते हैं, तू ज्वाइन करा। कई बार ना अपलाइन की भी गलती होती है, वो ज्वाइनिंग पे लगा रहता है। तो प्रोडक्ट माइंडसेट ये होता है कि आदमी हमेशा प्रोडक्ट पे फोकस करता है, उसको प्रोडक्ट महंगा दिखता है, प्रोडक्ट ऐसा लगता है, तो प्रोडक्ट पे चलता जाता है। एक होता है बिजनेस माइंडसेट। तो हमको क्या है, प्रोडक्ट माइंडसेट वाला जो है ना, उस पे मैं अभी आ रहा हूँ। हमको स्टार्ट करना है बिजनेस माइंडसेट से, काम करना है सबसे पहले प्रोडक्ट पे, काम करना है प्रोडक्ट पे, लेकिन आना बिजनेस माइंडसेट से। मैं क्या सोचता हूँ सर, रीपरचेज के टाइम पे या रीसेल के टाइम पे, मैं ये सोचता हूँ मैंने एक बिजनेस खोला हुआ है, और बिजनेस खोलने के लिए दुकान तो चाहिए होती है, कोई ऑफिस चाहिए होते हैं, शोरूम चाहिए होता है, आपको बहुत पैसा लगता है, एम्प्लॉय भी रखने पड़ते हैं, लाइबिलिटीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है। मैं ये सोचता हूँ मैंने एक ऐसा बिजनेस खोला हुआ है जो मुझे लाखों रुपए महीने का कमा कर दे रहा है, और वहां पे मैंने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है जिसकी सैलरी 8-10 हजार रुपए है, वहां पे बिजली का बिल है, खर्चा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पे आउट आता है हर महीने 10 तारीख को, तो उसमें से मैं 3,000 रुपए साइड कर देता हूँ, ये सोच के कि मुझे बिजली का बिल देना है, मेरे को अपने शोरूम का बिजली का बिल देना है, ये मेरी उसकी वो है, मेरा खर्चा है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। जो बिजनेस मुझे कमा के दे रहा है, क्या मैं उसमें वापस नहीं डाल सकता? भाई पुराने जमाने में जो हैंडपंप होते हैं ना, उसमें पानी तभी निकलता है जब उसमें पानी ऊपर से डलता है। अगर उसमें थोड़ा सा पानी नहीं डलेगा ना, पानी निकाल ही नहीं सकते आप। तो कुछ लेने के लिए ना पहले कुछ देना पड़ता है। तो ये मेरा देना है जो मैं हर महीने देता हूँ, ये बिना सोचे कि मुझे प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी मैं 3,000 रुपये डाल रहा हूँ, फिर भी मैं 2,000 रुपये डाल रहा हूँ, फिर भी मैं 4,000 रुपये डाल रहा हूँ। अब मैं बोलूँ मेरे पे तो पड़ा हुआ है पहले से सामान, मेरे घर में यूज अभी चल रहा है, तो मैं वो सामान लूंगा जो मैंने अभी तक नहीं लिया। क्या हम लोगों ने मैक ड्राइव यूज किया है कभी? नाम सुना है, कभी लिया ही नहीं है। भाई लो, आपके 60 पीवी वैसे ही हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ सर, रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट वाले पे। तो वी ओनली फोकस ऑन रिक्रूटमेंट, बट वी शुड फोकस ऑन बोथ। रिटेलिंग एक ऐसी बेसिक एक्टिव इनकम है जो आपको सर्वाइवल में हेल्प करेगी इनिशियल फेज में। सर शुरू में क्या होता है ना, लोगों को बड़े बड़े पे आउट्स नहीं आते, 1,000 2,000 5,000 के 10-10 हजार के पे आउट नहीं आते। तो लोगों को अगर पहले, किसी को भी अगर पहले महीने 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 रुपये कमाने हैं, तो वो रिटेलिंग की हेल्प से वो इनकम कमा सकता है। और अगर ये काम आप करने लग जाएं, मैं आपको बताऊं, आप कम से कम एटलीस्ट 700 800 सॉरी 10-15 कस्टमर ऐसे आपके लिस्ट में होने चाहिए जो हर महीने आपसे सामान रिपरचेज करे। ऐसे कस्टमर जरूर होंगे, आपके भैया भाभी, मौसा फूफा, चाचा चाची, अंकल आंटी, आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस नहीं करेंगे, आपको पता है ये एमएलएम नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन इस सामान जरूर ले लेंगे मेरे से। तो हर इंसान को आज ड्यूटी बनती है उनकी कि ऐसे 10 से 20 कस्टमर के नाम लिखे जिनको वो रिटेल कर सके, चाहे 200 रुपए का सामान हो, 200 का हो, 500 का हो, कितने का भी प्रोडक्ट हो। जिस दिन आप ये काम करने लग जाओगे ना, आपके हर महीने में, आपको बता रहा हूँ, 100 200 300 400 500 पीवी हर महीने फिक्स हो जाएंगे, जो आपके ऐसे कस्टमर होंगे जो आपसे हर महीने सामान लेंगे। आप एक काम कर सकते हो, आप एक सेक्टर पकड़ सकते हो रिटेलिंग के लिए। आप मास्टर बनना चाहते हो रिटेलिंग में, रिटेलिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आप बिना डाउनलाइन के पैसा कमा सकते हो। बिना डाउनलाइन के आप 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 इनफैक्ट 1 लाख रुपए महीना भी आप बिना डाउनलाइन के कमा सकते हो। उसके लिए आपको एक सेक्टर पकड़ना पड़ेगा, या तो आप कॉस्मेटिक सेक्टर में घुस जाओ, या आप एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस जाओ, या इम्यूनिटी सेक्टर में घुस जाओ, हेल्थ फूड सप्लीमेंट में घुस जाओ, बिल्कुल तरीके से, और उसमें इतनी मास्टरी कर लो। वहां पे आप लोगों से जब मिलो तो आप कॉस्मेटिक्स के ऊपर इतना काम कर रहे हो आप, कि जितने लोग मिल रहे हैं आप, वो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी हर महीने की रिटेलिंग हो रही है और हर महीने आपको इनकम आ रही है। और जब आपको इनकम आएगी ना, अब आप लोगों के पास जाओगे, जब उनको प्लान दिखाओगे, सबसे पहला इंसान पूछता है आपको कितना टाइम हो गया और आप कमाते कितना हो। अब आप उनको बता सकते हो कि ये देखो सर, मेरे को 2 महीने हो गए और ये मेरा 10,000 रुपए की इनकम है। अब लोग क्या है, और लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अभी क्या है, आपके पास कोई पे आउट होता नहीं है, लोग आपसे पूछते हैं, आप अपलाइन का पे आउट दिखाते हो, सीनियर अपलाइन का दिखाते हो, तो वहां पे थोड़ा सा लोग कहते हैं जिस दिन तू कमा लेगा उस दिन मेरे पास आ जाइए। तो ये सवाल का जवाब, ये सवाल ना है आपके पास, तो उसके लिए आपको रिटेलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट हमेशा, आपके बैग में 2-4 प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि अगर आप किसी को कोई डेमो दिखा रहे हो, वो प्रोडक्ट हमेशा आपके पास होने चाहिए। मेरी वीडियो है यूट्यूब पे जहाँ पे मैं इतना, मेरे पास पूरा बैग है जहाँ पे मैं कम से कम 15-20 प्रोडक्ट लेकर चलता हूँ साथ में, और लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे आपकी मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे हमारे प्रोडक्ट बेटर है। मैं डेमो करके दिखाता हूँ, डेमो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे एक प्रोडक्ट का करो, 2 का करो। उससे क्या होता है, इंसान को एक फीलिंग आती है, उसको दिखता है कि लाइव आप जब दिखाते हैं, एक होता है वीडियो भी दिखा सकते हैं, एक होता है लाइव दिखाना। लाइव क्या है, वो टच करता है, फील करता है, स्मेल करता है, उससे क्या है, उसको एक अलग अलग विश्वास उसके अंदर पैदा होता है।
तो ये है सर मेरा रिटेलिंग का कि जहाँ पर आप बहुत अच्छी इनकम इनिशियल बेस पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। और ये तो हमें मालूम ही है सर, जो आपने डेमो वाला सेशन लिया था उसके बाद हमारे पीवीज बहुत अच्छे ग्रो किए थे, हम लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। मैं सर बस कंक्लूड करना चाहता हूँ आज की सेशन को। और हालांकि सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सर एक अच्छे नोट पर मीटिंग को एंड किया जाए। मेरा हमेशा से सर लोगों को कहना है, जिनको भी मैं प्लान दिखाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया आज अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर आप अपनी चाहत से ज्वाइन नहीं करोगे तो आने वाले कुछ सालों में मजबूरी में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैं पेपर पे लिख कर दे सकता हूँ। मैं सर इस बात को पिछले 5 साल से दोहरा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि लगभग 50% हम लोगों ने कर दिया है, और आने वाला 50% आने वाले 1 साल में ये हो जाए। राइट सर। तो सर अकॉर्डिंग टू यू डायरेक्ट सेलिंग कितनी तेजी से बदल रहा है, ये डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा कारगर साबित हो रहा है, कितना बड़ा बूस्टअप हमारे लिए साबित हो रहा है, और आने वाले कुछ सालों में जो लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग को या तो सीरियसली नहीं ले रहे, या फिर अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, या जो स्टार्ट कर गए और अभी भी मझधार में है कि करूं या ना करूं, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज कि भैया जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा, सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो पछतावा है। क्योंकि सही समय पे अगर सही चीज को कर लिया जाए तो वो बहुत सही पोजीशन पे हमें पहुंचा देती है। तो अकॉर्डिंग टू यू डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में कितनी बड़ी जरूरत है सर, बस ये। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन के आखिरी का, और आखिरी में ही आपने धमाकेदार क्वेश्चन पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग, और इसकी अहमियत अब हमारे बीच में अभी यूनिवर्सिटी शूलिनी यूनिवर्सिटी, उसने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, और वो यही चीज़ सिखाने के लिए जो हम फ्री में सिखा रहे हैं उसको सिखाने के लिए लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं। और उनको सिखा कौन रहा है? वही वही लीडर्स जो हमारी कंपनी के अंदर है, वही जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। वही लीडर हमें यहाँ पे फ्री में सिखा रहे हैं, वही लीडर वहाँ पे पैसे में सिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या होता है ना सर, हर इंडस्ट्री का एक दौर होता है। आज से कुछ साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो हर माँ बाप अपने बच्चों को कहते थे बेटा एमबीए कर ले, एमबीए में फ्यूचर सिक्योर है, बेटा डॉक्टर बन जा, बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा, बेटा इंजीनियर बन जा। तो एक इंजीनियर का दौर चला, तो मैं भी इंजीनियर के हम भी उस दौर में चले गए। लेकिन अब आने वाला जो दौर आ रहा है ना, जिसको बोलते हैं द बिजनेस ऑफ फ्यूचर, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इट इज द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये वो बिजनेस है सर। और मैं एक बात बोलता हूँ, आज लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, बड़े बहुत तड़ी में लोग बैठते हैं और कहते हैं अरे ये तो चेन वाला काम है, ये तो एमएलएम है, ये नहीं करना मुझे। तो वहां पे क्या है, लोगों के पास चॉइस है, उसको करे या ना करे वो उनकी चॉइस है। अभी हम उनको मौका दे रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन दे रहे हैं, भाई तू कर सकता है नहीं कर सकता। तो वो बोलता है ना ना मेरे को नहीं करना, क्योंकि उसके पास ना का भी ऑप्शन है। यही अगर हम जॉब में जाते हैं तो पहले हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में हमसे 10 सवाल पूछे जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बहुत चीजें देखी जाती हैं। तो इंटरव्यूअर डिसाइड करता है कि आपको मेरे को अपनी कंपनी में लेना है कि नहीं लेना। आप बोलो जी मेरे को 30,000 की सैलरी चाहिए, वो 30 नहीं, वो बोलेगा 20 मिलेगी, करना है कि नहीं करना। आप बोलो जी देखता हूँ सोचता हूँ, वो देख भाई 10 लोग पीछे खड़े हैं 15,000 में करने के लिए, जल्दी बता टाइम नहीं है। तो वहां आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहां किसी और के पास ऑप्शन है। आने वाले 5 साल के अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हमारे पास होगा। हम डिसाइड करेंगे आप इस बिजनेस में आओगे कि नहीं आओगे। अभी मौज ले लो, अभी डिसाइड, अभी आपके पास ऑप्शन है, अभी कितनी मौज ले लो, अभी आप हमें हंस के ना कर दो, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम आपको हंस के ना करेंगे। आप समझ रहे हो? आप उस समय चॉइस हमारी होगी, चूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें उस समय इंडस्ट्री को और नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। तो हमें सही लोग चाहिए, राइट पीपल चाहिए, हमें स्किलफुल लोग चाहिए। आज आपसे कोई एजुकेशन नहीं मांगी जा रही, कुछ नहीं मांगे जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग की बात करी तो मैं आखिरी के 5 मिनट कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेता हूँ सर। अब लोगों ने बोला था कि वाई वेस्टीज एज अ करियर, तो मैं बोलता हूँ पैसा कमाना और करियर के साथ पैसा कमाना दोनों में फर्क होता है। पैसा आप किसी और कंपनी में भी कमा सकते हो, लेकिन करियर के साथ पैसा बनाने में बात अलग है। और करियर बनाने में समय लगता है, और करियर वेस्टीज नहीं बनाएगी, हम वेस्टीज में करियर बनाएंगे। वेस्टीज तो सबके लिए सेम है, आपके लिए भी वही एलओबी, मेरे लिए भी वही एलओबी, आपके लिए भी वही प्राइस, मेरे लिए भी वही प्राइस। तो क्यों होता है कुछ लोग पैसे नहीं कमा पाते, कुछ लोग कमा लेते हैं? डिपेंड ऑन कि वो कितना उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और वेस्टी ने जो हमें सपोर्ट सिस्टम दिया है, अब हम सबको सीखना है कि हम अपने आप को उस लेवल पे ले जाए, उस हिसाब से ले जाए कि हमें उस सिस्टम को समझकर अपने साथ चलना है। सर मुनीष सर, मैं आपको सही बताऊं, ये मेरी पावर नहीं है, ये मेरी पावर नहीं है, सिस्टम की पावर है। यहाँ जो मुझे मिल रहा है ना, मैं सच बताऊं, मैं इस लायक नहीं हूँ बिल्कुल, है ना। मेरी औकात तो गधे पे बैठने की है, और कंपनी ने इस बिजनेस के अंदर मेरे को हाथी पे बिठा रखा है। इट इज नॉट द पावर ऑफ मी, इट इज द पावर ऑफ वी,
It is the power of VWE. It is the power of VDT. It is the power of our team. It is the power of our system. It is the power of our company. It is not the power of me. मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे से लोग बोलते हैं सर कैसे कर लिया, मैंने कहा मेरे में कोई ऐसी कुछ खास बात नहीं है, ये सब कंपनी का सपोर्ट है, ये सब आप लोगों का प्यार है, ये आप हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए सर? कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि मोस्ट स्टेबल जो है, ये स्टेबल और ग्रोइंग फेज के अंदर यहाँ पे चल रहा है जो इंडस्ट्री है। लो इन्वेस्टमेंट बट नो ओवरहेड, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के भी फीचर बता रहा हूँ, वेस्टेज के भी बता रहा हूँ साथ ही साथ। कोई सरदर्दी नहीं है, इन्वेस्टमेंट लो है। लीगल लाइबिलिटीज, भाई FSSAI का लाइसेंस आपको नहीं लेना, पे आउट 10 तारीख को आपको किसी को नहीं भेजना, वो आपके अकाउंट में आएगा, आपने कोई टीम पीछे नहीं बैठानी, पूरी कंपनी सब कुछ कर रही है। कोई स्पेशल सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह आपको नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान कोई एजुकेशन में कमजोर है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी इस इंडस्ट्री में आ सकता है। देखो कितना ब्राइट फ्यूचर है, सबको अलाउ करता है। वो कहता है यार आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, आप किसी कारण से आपको अंग्रेजी हिंदी या कोई भाषा ऐसी है नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास सिर्फ सपने हैं तो आप इस बिजनेस में आ सकते हो। देयर इज नो बॉस, देयर इज नो लॉस, यू कैन डू दिस वर्क फ्रॉम होम। कितनी बड़ी बात है। आज के टाइम में लोग तरस रहे हैं कि हमें इनकम, आपको मुनी सर कभी आपको अंदर से ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो जॉब नहीं है, पता नहीं मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे को इनकम कैसे आएगी? आपको कोई चिंता ही नहीं, हमें कोई चिंता ही नहीं। हमें लगता है भाई हमें तो इनकम आएगी, कोविड आ जाए कुछ भी आ जाए, बिकॉज दिस इज अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस। रिसेशन प्रूफ, कोई कभी यहाँ पे मंदी आ ही नहीं सकती। लोग टूथपेस्ट करना बंद नहीं करेंगे, साबुन से नहाना बंद नहीं करेंगे, आटा दाल चीनी चावल खाना बंद नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, कोविड के टाइम पे तो हमारी कंपनी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है, जहाँ पे लोगों के बिजनेस शट डाउन हुए। लोगों ने उतना पैसा कभी आज तक नहीं कमाया। सर आपका हाईएस्ट पे आउट भी मुझे लगता है कोविड के टाइम पे ही होगा। कुशाल शर्मा जी का भी हाईएस्ट पे आउट कोविड के टाइम पे था, हमारा सबका पे आउट हाईएस्ट आया इस टाइम पे जहाँ पे मंदी चल रही है। ये पावर किसकी है? हमारी पावर है। हमारी होती तो हम कहीं और जाकर कर सकते थे। ये वेस्टीज की पावर है, ये सिस्टम की पावर है। वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वही बातें, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, टैक्स बेनिफिट ले सकते हो आप, जॉब के अंदर आप टैक्स बेनिफिट शायद कम क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं टिकट की फ्लाइट दिखाकर मैं बोल सकता हूँ, अपना टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ कि ये देखो मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वहां जाना पड़ा, ये मेरे पेट्रोल का खर्चा। टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट है, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, तो हर इंसान ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा? लेकिन यहाँ टाइम कंपाउंडिंग की वजह से आपकी इनकम बढ़ती है, आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। और स्टार्ट करने से पहले ना आपके पास क्लैरिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ गोल्स होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव एनी मेंटोर, आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो मेंटोर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। फेथ होना चाहिए आपको हर किसी चीज पे, अपने आप पे, कंपनी पे, मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट पे, बिजनेस पे, हर चीज पे। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोगों की शादी आ जाती है, शादी में ही व्यस्त हो जाते हैं, घर में शादी आ गई, बर्थडे पार्टी आ गई, पार्टी में। अभी क्या, पिछले महीने बिजनेस बढ़िया चल रहा था, भैया शादी आ गई तो शादी में ही व्यस्त हो गए, 15 दिन शादी में निकाल दिया। भाई साहब की एलओबी भी नहीं आ रही इस महीने, बताओ, चेक ही गायब। एग्जाम आ गए, भाई एग्जाम में इतने व्यस्त हो गए, बिजनेस ही खत्म करके बैठ गए 6 महीने पहले जो बिल्ड किया था। भाई आपके एग्जाम है, कुछ भी आए, आपको ये बिजनेस प्रायोरिटी पे रखना है। एग्जाम तो आएगा, चला जाएगा, हम आपको भटका नहीं रहे, हम नहीं कह रहे एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बिजनेस भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम नहीं कह रहे आप रोज काम करो, आपका एग्जाम अगर आ रहा है तो आप एटलीस्ट अपनी अपलाइन से 10 मिनट बात तो कर सकते हो, प्लानिंग तो कर सकते हो, एक्टिव तो रह सकते हो। लोग क्या करते हैं, फोन ही नहीं उठाते 10 दिन तक, एग्जाम है जी, घर में शादी है जी, या कोई मिस हैपनिंग होगी घर के अंदर, तो लोग क्या है भटक जाते हैं, प्रायोरिटी नीचे आ जाती है। वो कभी भी नहीं होना चाहिए। सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में ना घर के सदस्य चले गए 2-2 3-3, आज भी उनकी प्रायोरिटी ये बिजनेस है। उनके पास बहुत बड़े रीजन थे इस बिजनेस को पीछे हटने का या धीरे करने का, लेकिन आज भी वो उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं। जो चला गया ना, क्या कर सकते हैं, जो है और जो कर सकते हैं उस पर हमें काम करना है। एंड देन यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ एक्शन। और लास्ट बोलूंगा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2-3 साल का समय लेकर आना इस बिजनेस में। ये कोई लॉटरी या लकी ड्रॉ वाला स्कीम नहीं है। यहाँ पे कोई आपको जादू की छड़ी नहीं चलाई जाएगी कि 2-4-5 महीने में कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपकी उम्मीदों से हटकर होगा। भाई मैंने 1 साल में, मेरा ड्रीम था एक साल में 1 लाख रुपए की इनकम कमानी है, मैं जो कि 7-8 महीने में कमा चुका था, महीने की। ये तब हुआ जब मेरे पास ऑलरेडी पहले एक्सपीरियंस था।
हर इंसान पे नहीं हो सकता। कुशाल शर्मा जी का भी पहले 5 दिन का पे आउट 36,000 रुपये का था, पहले महीने का पे आउट लाख से ऊपर था। दुआ सर का पहले महीने का पे आउट 1.25 लाख रुपए था। ये कैसे हुआ? इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस है। तो लोग क्या है, कई बार हमको देखते हैं यार हमारा तो 1 साल, इनका क्यों नहीं हुआ? तो आप हमारे को अपने अपने प्रेजेंट को हमारे उससे कंपेयर मत करो, है ना। हमारा पास्ट भी आपको देखना पड़ेगा, हम इस इंडस्ट्री में टिके रहे। तो मुनीष सर, लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में ना एक स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है और 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है सर्वाइवल स्टेज, जिसको बोला जाता है एनी टाइम डेथ। दूसरी स्टेज होती है स्टेबिलिटी स्टेज। तीसरी होती है सर्वाइव सक्सेस स्टेज। और चौथी होती है सिग्निफिकेंस स्टेज। सिग्निफिकेंस जो सर्वाइवल स्टेज होती है, जिसमें एनी टाइम डेथ जिसको बोलते हैं, 6 महीने का पीरियड होता है। 6 महीने इंसान को बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी, बहुत डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, एक्टिवली काम करना पड़ेगा, हर चीज की नॉलेज लेकर काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर 6 महीने के दरमियान उसने ये चीजें नहीं करी तो उसकी एनी टाइम डेथ हो सकती है, यानी कि वो बिजनेस से कभी भी आउट हो सकता है। इसलिए उसको बोला जाता है सर्वाइवल स्टेज। तो अपने एसोसिएट को 6 महीने पार कराने किसी भी हालत में, जिसने 6 महीने इस बिजनेस में लगातार काम करके 6 महीने पार कर लिए, वो एक सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी स्टेज, जहां पे उसका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, पे आउट स्टेबल हो जाएगा। जो स्टेज होता है 6 महीने से लेकर 3 साल का। अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी इस कंपनी के अंदर सेकंड स्टेज पे हूँ, स्टेबिलिटी स्टेज पे। और ये 3 साल अगर आपने पार कर लिए कैसे भी करके, इसके 3 साल के बीच में आपकी इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आराम से आ सकती है, अगर आप ढंग से काम करो। और इसके बाद आती है सर सक्सेस स्टेज। ये होती है 3 साल से लेकर 25 साल की स्टेज। 25 साल हमें एक ही जगह रहकर, एक ही कंपनी में, एक ही इंडस्ट्री में देने पड़ेंगे, तब हम सक्सेस स्टेज पे पहुंचेंगे। और उसके बाद आती है आफ्टर 25 ईयर्स सिग्निफिकेंस स्टेज, जहां आप लोगों के रोल मॉडल बनते हो, इंस्पिरेशन बनते हो, लोग आपके जैसा बनना चाहते हो, जहां आप जाते हो आपसे पहले आपका नाम पहुंच जाता है। बहुत सारी चीजें। तो ये जो 6 महीने हैं शुरू के, बहुत इंपॉर्टेंट। बस यही बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आज का रहा। आई होप सब लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज के जैसा सेशन सर, ये जो सेशंस होते हैं इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत बना रहे हैं। हमारा पर्पस सिर्फ आप सब लोगों को वो मजबूती देना है, जो विश्वास आपका हिल डुल जाता है जब लोग बोलते हैं कि अरे सुना हुआ है इस चीज के बारे में। ये सारा सेशन अटेंड करने के बाद अगर कोई आपसे बोले अरे हाँ हाँ सुना है तुम्हारा वेस्टीज, तो आपके अंदर एकदम करंट आना चाहिए कि हाँ बेटा सुना है तो आज मैं सुनाता हूँ। तूने सुना कुछ भी नहीं है, मैं तुझे सुनाता हूँ कि क्या सुना है तूने, मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ। क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपका विश्वास किसने मजबूत किया। आज गाबा सर की बातों को अगर आपने ध्यान से सुना, उनके कुछ पॉइंट्स को अगर आपने लिखा है, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेकर के हो, चाहे वो प्रोफाइल को लेकर के हो, चाहे वो प्लान को लेकर के हो, चाहे वो रिटेलिंग को लेकर के हो, हर मुद्दे पे आज बात की गई है। राइट। सो मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही फ्रूट, और भी सेशंस करते रहेंगे। गाबा सर का एक और बेस्ट पार्ट ऑफ है हमारा एक, वो भी हम आगे चल के आप लोगों को जरूर कराएंगे। अभी ना कुछ लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे पास, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले। ये मैं अभी कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और इतना टाइम नहीं है। आगे और सेशन करेंगे जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी सर प्लीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो सीनियर लीडर्स हैं, हम लोग एक 5 AM क्लब बना रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी सोते हैं, कंटेंट करते हैं, फिर आकर आप लोगों के लिए डिलीवर करते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा सिस्टम है, हमें करने में मजा आ रहा है कि हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और रात के 2:30 बजे भी मेरी बात हो रही थी गाबा सर से कि कल हम लोग कैसे सेशन करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी सर, दिस इज द बेस्ट सेशन वी हैव। हमें बहुत अच्छा सेशन मिला, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ जो थैंक यू सो मच का मैसेज आप देख रहे हैं सर, एक लड़ी सी लग गई है। और ऐसे सेशंस हम लोग सर आपको वापस बुलाएंगे, कुछ और बेटर करके, कुछ और बेटर अचीव करके। आज सुबह 8 बजे हम लोग लगभग 900 लोगों को टच कर दिए सर। एंड ये दिखाता है कि आपका डिमांड क्या है और आपके सेशन को लोग सुनना कितना पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर इन दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मेरे से कुछ लोग पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम आईडी का, तो @IM कुशाल गाबा, आई एम फॉर मनी, IM कुशाल गाबा, ये मेरा आईडी है। आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको होगा। और बहुत सारे सेशंस के साथ अब मैं आने वाला हूँ दोबारा से आप सभी के बीच में। आप सभी का बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे। मैं था आपका दोस्त कुशाल गाबा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, विश यू वेल।